सभी मित्रगणों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र भारत ही नहीं पूरे विश्व का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कि आज ही 200-400 सालों से इसका वर्णन मिलता है, ऐसा नहीं है। यह सतयुग से ही हमारे शास्त्रोक्त प्रमाणों में मिलता है और अनेक तत्वदर्शी ऋषियों, ब्राह्मणों या अन्य वर्गों के द्वारा इसकी गणना की गई और इसका फलादेश किया गया। ज्योतिष शास्त्र का मूलभूत जो हिस्सा है वह है पंचांग। पंचांग ही यह वस्तु है जिसके द्वारा ज्योतिष शास्त्र की हम गणना करते हैं। यह पंचांग क्या है? यह पंचांग 5 चीज़ों से बना हुआ है, जिसमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इन 5 चीज़ों को मिला करके एक पंचांग बनाया गया है। आपने देखा होगा, हम जो भी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं इसी पंचांग का अवलोकन करते हैं। अब वह चाहे हम अपने बालक के जन्म के बारे में जानना चाहें या किसी मुहूर्त के बारे में जानना चाहें या अन्य कर्मों को संपादित करने, यात्रा आदि कार्यों को संपादित करने के लिए जानना चाहें या घर, वाहन या किसी भी प्रकार की ज़मीन आदि को खरीदने के लिए जानना चाहें, यह वही पंचांग है जिससे हम शुभ या अशुभ दिनों की गणना करते हैं। विस्तार रूप में पंचांग में आए तो सबसे पहले इसमें आता है वार। हमारे इस पंचांग में 7 वारों का वर्णन है। अभी तो पूरे विश्व में ही 7 वार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि ये 7 वार हैं और अलग अलग वार का अलग अलग दिन का महत्व बताया। इसी प्रकार हम भी अपने कर्मों को करते करते इन वारों का विशेष रूप से अनुसरण करते हैं। वो चाहे यात्रा हो या चाहे किसी प्रकार के कोई मुहूर्त को देखना हो या शुभ अशुभ कर्मों को करना हो। दूसरे पायदान में आता है नक्षत्र। नियमानुसार 28 नक्षत्र होते हैं। जो गणना है वह 27 नक्षत्रों की है। अभिजित नक्षत्र को गिनती में नहीं लेते हैं, इसलिए इन 27 नक्षत्रों को अलग अलग कार्यार्थ हेतु लेते हैं, शुभ अशुभ के विचार में करते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हम जाकर के ब्राह्मण या अच्छे ज्योतिषी से पूछते हैं कि बच्चा कहीं मूल नक्षत्र में तो पैदा नहीं हुआ है या किस प्रकार के नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो यह गणना नक्षत्र की है कि बच्चा या हम कोई भी कर्म करते हैं या किसी प्रकार के कार्यों को करते हैं, संपादित करते हैं, शुभ अशुभ कर्म को करते हैं, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व है। अगर यहाँ तक कि किसी का वैकुंठ वास होना हो तो उसमें हम पंचक का ध्यान देते हैं। पंचक तो नहीं है, यह सब नक्षत्रों की गणना है। वो 5 नक्षत्र ही पंचक कहे गए हैं जिनकी गणना करते हैं। तीसरे पायदान पर आता है योग। योग अति महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा हम जानते हैं कि आज कौन सा योग है, इस योग में कौन सा कर्म करना चाहिए, जिसमें 27 योगों का ही वर्णन आता है।
हम इन योगों में शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं। अगर सौभाग्य योग, लाभ योग, वृद्धि योग आदि योगों में हम अच्छे कर्मों को करें तो अवश्य वो फल देने वाले होते हैं, शुभ होते हैं। वहीं व्याघात योग, विषकुंभ योग, शूल योग आदि में करने से हमें असफलता या पीड़ा या किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर आता है तिथि। प्रतिपदा से पूर्णिमा, प्रतिपदा से अमावस्या तक लेकर 16 तिथियों का वर्णन आता है। जिन तिथियों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग तिथि के अनुसार उसके कर्म का महत्व है। व्रत, यात्रा, जन्म, मरण या शुभ अशुभ कर्मों हेतु इनका अनुसरण किया जाता है। इसमें 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें वर्णन आता है कि अमावस्या के दिन हमें पितृ कार्य को संपादित करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन हमें देव कार्य हेतु विशेष कार्यों को करना चाहिए। वैसे हमारे भारतीय संस्कृति में एकादशी, अष्टमी, चतुर्थी इन सब तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। वैसे वैसे उनका व्रत आदि कर्मों को किया जाता है। इनका पुण्य फल भी लोग प्राप्त करते हैं और उनको उसी प्रकार हम प्रयोग में लाते हैं। अंततः 5वें नंबर में आता है करण। 11 करण हमारे पंचांग में वर्णन है। 11 करण होते हैं और उन करणों में किया गया कार्य पंचांग के अनुसार शुभ अशुभ कार्यों को संपादित करता है, जिसमें वव वालव आदि कर्मों में किया हुआ कार्य हमेशा शुभ होता है। वहीं नाग, शगुनी आदि का कर्णों में किया हुआ कार्य हमेशा विफल रहता है। इसलिए हमें अवश्य ही कर्णों का भी जीवन में प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, इन 5 चीज़ों को मिला करके हमने एक पंचांग की गणना होती है और इस पंचांग के द्वारा ही हम अपने सारे कर्मों को करते हैं। वो चाहे हमारे संस्कार हो, चाहे यात्राएं हो, चाहे शुभ अशुभ कर्म हो या किसी प्रकार से भी हम जीवन में जो भी कर्मार्थ, चाहे कितना ही स्वार्थवादी इंसान हो या कितना ही कह सकते हैं कि भगवान को ना मानने वाला इंसान हो या कितना ही प्रभु भक्त हो या कितना ही सज्जन इंसान हो, सब इनको अपने जीवन में लाते हैं और इन्हीं पंचांग के द्वारा वह अपने शुभ अशुभ कर्मों को संपादित करते हैं। अभी तो इस संसार से जाने के बाद भी यह हमारे लिए अति आवश्यक होता है कि उसकी तिथि के अनुसार ही सारे कर्म किए जाते हैं। कोई जन्म लेता है, उसके जन्म वार का वर्णन आता है, उसी जन्म के द्वारा इन्हीं नक्षत्र आदियों के द्वारा उसके जन्मवार, जन्मोत्सव आदि का वर्णन आता है। तो इसलिए कुल मिलाकर के हमारी भारतीय संस्कृति में या पूरे विश्व में इस पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जब भी कोई अच्छे कर्म को करें या किसी भी कार्य को आप संपादित कर रहे हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी अच्छे ब्राह्मण या स्वयं इतना काल चक्र को जाने, क्या दिशा शूल कहाँ है, आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, उसी अनुसार आप अपने कार्यों को संपादित करें। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा करने से आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम।